तो चलिए शुरू करते हैं। बरेली में आज का बुलडोजर एक्शन उसी आदेश के तहत है, क्योंकि जहां बुलडोजर चला है वो सरकारी जमीन है और तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा ने उस संपत्ति पर अवैध कब्जा कर वहां गाड़ियों का चार्जिंग स्टेशन बनाकर रखा था, यह ऐसा आरोप है। कहा कि साहब बहुत बुरा होता है तोड़फोड़ करना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करना, लॉ को अपने हाथ में लेना। तौकीर रजा ने ऐसा कहा, डिमोलिशन हुआ, बुलडोजर चले, बहुत बढ़िया बात है। तो साहब बाबरी मस्जिद का भी डिमोलिशन हुआ था, एक भीड़ गई थी। भाई आप कहां यही दिक्कत, आप सही बात बोलने लगते तो तक आपको याद आ जाता है कि आप कम्युनिस्ट हैं। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन की निंदा करिए बिना सर अभी जहां आप खड़े हैं उसकी बात करिए ना। बताइए बहुत अच्छी बात है, क्या तोड़ा है बताइए। जिस मकबरे को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की भीड़ पहुंची थी, उन हिंदुओं के घरों पे कितने बुलडोजर चले हैं, ये तथ्य पंडित जी से जरा पूछ के मुझे बताइए आप। कितने बुलडोजर चले हैं और उन अक्यूज के नाम बताइए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पे चलते हैं। तो सिर्फ यहाँ तक का काला शर्ट है सर, और थोड़ी दाढ़ी आपकी काली है। मैंने हिंदुओं का नाम गिना दिया जिन जिन पर बुलडोजर चला है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये थोड़े बहुत जो गोरे गाल बचे हैं वो भी रंग में आपकी शर्ट वाली रंग जाएंगे। मैं आई एम वेरी क्लियर। यानी कि अगर मैं हिंदू हूं, मैं अतिक्रमण करता हूं, सरकारी जमीन पे मेरा कब्जा है, मैं किसी प्रोटेस्ट को एंटी गवर्नमेंट करता नहीं, तो भाई अपना बहुत बढ़िया बात है। और आप अगर मुसलमान हैं और सड़क पे उतर गए, अभी आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब आप तैयार रहिए, स्क्रीन पर विवेक श्रीवास्तव, आप सुनिए, मैं एक एक करके नाम गिना रही हूँ, आप मुझे बताइएगा ये आदमी हिंदू है कि मुसलमान, ठीक है। ललितपुर के मड़ावरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज, मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। हिंदू है कि मुसलमान? विवेक श्रीवास्तव को स्क्रीन पर लाइए। हिंदू है कि मुसलमान बुलडोजर चला था? जल्दी बताइए, हिंदू के मुसलमान इसके ऊपर बुलडोजर चला? गजब बेइज्जती है। विक्रम जैन बजाज, हिंदू के मुसलमान। आगे बढ़ रही हूँ, जून 2022, पन्ने खोल दो श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव पन्ने खोल दीजिए। नमस्कार। बरेली हिंसा मामले पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 65 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है। तौकीर रजा और उनके करीबी की 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रशासन अब उनकी बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। डिबेट में विवेक श्रीवास्तव और पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी के बीच तीखी गर्मागर्म बहस हुई। एंकर रूबिका के सवालों पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सीएम योगी के एक्शन पर उठे सवाल और विपक्ष के आरोपों पर हुआ टकराव। बरेली हिंसा की सच्चाई और सियासी खेल का पूरा विश्लेषण आज की वीडियो में देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। क्या तोड़ा है सिवाय आपके मनोबल के बुलडोजर ने, और क्या तोड़ा है मुझे ये बताइए। बहुत अच्छी बात है, क्या तोड़ा है बताइए। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पे चलते हैं, बताइए ना। ये बुलडोजर आपने रिजर्व कर रखे हैं मुसलमानों के खिलाफ। बुलडोजर प्रॉब्लम ये है, सुनिए, प्रॉब्लम ये है ना, वो केवल हिंदुओं को देखकर नहीं बचाएंगे और मुसलमानों को देखकर हिंदुओं के खिलाफ। लोग थे ना जो कह रहे थे कि काशी में भी संबंधित तोड़ दिए जा रहे हैं, सब जगह तोड़ दिए जा रहे हैं। 10 सेकंड और चलिए। हाँ बोलिए जल्दी, क्योंकि अभी देखिए गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो सिर्फ यहाँ तक का काला शर्ट है सर, और थोड़ी दाढ़ी आपकी काली है। मैंने हिंदुओं का नाम गिना दिया जिन जिन पर बुलडोजर चला है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये थोड़े बहुत जो गोरे गाल बचे हैं वो भी रंग में आपकी शर्ट वाली रंग जाएंगे। मैं आई एम वेरी क्लियर। जल्दी से 30 सेकंड्स विवेक श्रीवास्तव, आई गिव यू 30 सेकंड्स एंड यू टेल मी। ये देखो, मैं मेरा मानना है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सरकारी जमीन पे कब्जा है, अतिक्रमण है, गलत चीज है, तोड़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं। आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया इनमें से कितने मकबरा तोड़ने में इन्वॉल्व थे। कितने मकबरा तोड़ने में इन्वॉल्व थे? विवेक श्रीवास्तव, पहले आपने कहा कि हिंदुओं पर बुलडोजर नहीं चलाता है बाबा। अब मैंने आपको हिंदुओं के एक लिस्ट को, और वो लिस्ट तो अभी 1/4 भी नहीं हुई है, 1/4 भी नहीं हुई है पूरी। अभी लिस्ट पढ़ने गई ना सर, मैं फिर कह रही हूँ विवेक श्रीवास्तव की पूछ बातें फिरेंगे। नहीं करेंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और हमारे जो नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, जिन्होंने ये समझ होनी चाहिए कि अल्लाह रसूल के नाम का इस्तेमाल सियासत में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल हो जाते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन इस तरीके का जो काम हो रहा है, जो टीवी चैनल पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, माफी मंगवाया जा रहा है, हाथ जोड़वाया जा रहा है, फिर उसके बाद अगर माफी आपने मंगवा ली तो फिर जेल में भेजने की क्या जरूरत है? माफी मंगवा लिया तो छोड़ देना चाहिए, माफी मंगवाना नहीं चाहिए था, इस तरीके से जेल में डालना चाहिए। हर्षवर्धन जी जल्दी अपनी बात कहिए, और उसके बाद बिलाल खान भी हमारे साथ। मुफ्ती मंजूर जी जो बात कह रहे थे खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कोई अगर इस तरह का गंदा काम कर रहा है कि उसकी वजह से किसी समाज, किसी कम्युनिटी के ऊपर धब्बा लग रहा है, दाग लग रहा है, तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? और आपको वो पीड़ा हो रही है कि वो टीवी पर माफी मांगते दिख रहे हैं, लेकिन दंगा करें वो ठीक है? और ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आपने भी कहा कि एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को एक तरह से कहे कि उनकी समझाइश ठीक होनी चाहिए, लेकिन हर बार नमाज होगी, नमाज के बाद ही होगा। आपको नहीं लगता? और आप तो मुफ्ती हैं। मैं तो बार बार ये सवाल करता हूं, सारे मुफ्ती मौलाना जो भी लोग इनसे जुड़े हुए लोग हैं, क्या आप लोग इस बात को समाप्त नहीं कर सकते हैं कि ऐसे किसी भी समय पर जब आप कह रहे हैं कि आप इबादत करने जा रहे हैं और उसके बाद निकलकर आपके हाथ में पत्थर आ जाते हैं?
ये तो बड़ा खतरनाक है ना। अगर देश के मन में ये भावना आने लगे तो ये तो बहुत खतरनाक है। और उसपे एक मौलाना जिसने ये कॉल दी वो गायब हो गया, उसके घर परिवार के लोग संपत्ति अर्जन अभियान पे निकले हुए हैं, कहीं कुछ कब्जा कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। अब इसमें आप ये भी आप शायद इस बात को न माने, ज्यादातर संपत्तियां वक्फ की होती हैं जो गरीब मुसलमानों के काम नहीं आती हैं, ऐसे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो आप लोग वो बात करते क्यों नहीं? जब ये बुरा लग रहा है आपको, लेकिन असली मूल जो दिक्कत है उस पर बात नहीं कर रहे। ओके मुफ्ती साहब, मैं आप ही से इजाजत ले रही हूँ। हमारे साथ बिलाल खान भी बैठे हैं, वो अपने आप को बहुत करीबी बताते हैं तौकीर रजा साहब के, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि बिलाल खान यहाँ दिल्ली में रहते हैं और जब जब तौकीर रजा का यहाँ आना होता है उनसे मुलाकात जरूर होती है। बिलाल खान साहब जरा ये बताइए, तौकीर रजा क्यों किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये ऐसा कॉल करते हैं कि आइए इकट्ठे हो जाइए और उसके बाद यहाँ पर हिंसा हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए रूबिका जी, ये आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी। इस बात पर हर देश का एक मुसलमान एक होना चाहता है, लेकिन जब पुलिस से इजाजत ली गई थी, पुलिस ने इजाजत क्यों नहीं दी? क्यों हम एक पोस्टर लेके एक एहतजाज नहीं कर सकते? भारत मुल्क में रह रहे हैं, भारत मुल्क जो है भारत के संविधान से चलता है। ऐसा क्या हुआ जो करना है? आपको नहीं पता क्या हुआ मैम? हाँ, 7 तारीख में क्या हुआ था? हाँ बताइए क्या हुआ? 7 तारीख के अंदर जो हमारे, सुन लीजिए, एक पोस्टर विवाद के ऊपर 7 लोगों पर FIR की है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगाने पर, उसको लेकर विवाद था। और उस दिन क्या प्रोग्राम था? आप वकील हो बिलाल खान और उसके बावजूद ऐसे झूठ फैला रहे हो, और वो भी आपको लगता है गूंज में बैठकर आप झूठ फैलाएंगे और मैं आपको सुनूंगी और आप चाहोगे कि मैं बाकियों को सुनाऊं। पोस्टर विवाद पर नहीं था FIR इस बात पर थी कि ये 6-7 लड़के जहां से जुलूस निकाल रहे थे, गाड़ी पर बैठे हुए थे। मैं और वकील हैं, आप पढ़ के आइए ना।